नेक्स्ट आता है कंडीशंस ऑफ ऑफिस। कंडीशंस क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की। अब कोई भी पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट मींस लोकसभा और राज्यसभा में किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पर्सन जो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर है या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद उसको अपनी जो पुरानी सीट है, जैसे लोकसभा का मेंबर था पहले या राज्यसभा का मेंबर था, तो जो उसकी पुरानी सीट है उसको छोड़ना पड़ता है जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करता है। राइट। सेकेंडली, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट आता है टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस मेंशन है आर्टिकल 67 में। टर्म ऑफ ऑफिस मींस टेन्योर कितना होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 इयर्स का। कितना टेन्योर होता है? 5 इयर्स का टेन्योर होता है। जब वो अपने ऑफिस में एंटर होता है तब से लेकर 5 इयर्स का टेन्योर होता है। इसके अलावा 5 साल से पहले वो रेजिग्नेशन दे सकता है। अगर वो रिजाइन करता है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। राइट। रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। इसके अलावा 5 साल से पहले उसको उसके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। अब जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वो कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट का प्रोसीजर नहीं होता। जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था ना कि इम्पीचमेंट का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा में। तो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन होता है वो इंट्रोड्यूस होता है राज्यसभा के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा में वो पास होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ। राज्यसभा में चाहिए कौन सी मेजॉरिटी? इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है राज्यसभा के अंदर। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है कि सपोज राज्यसभा के 245 मेंबर्स है टोटल। अब 245 में से 5 मेंबर्स नहीं है, 240 ही है। राइट। 240 ही है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी मींस इन 240 मेंबर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर। फिर उसके बाद जो रेजोल्यूशन है राज्यसभा में पास हो गया तो उसके बाद ये कहां पहुंचेगा? लोकसभा में पहुंचेगा और लोकसभा में ये पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है और लोकसभा में अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। राइट। और राज्यसभा में जब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट को पहले 14 डेज पहले नोटिस देना होता है, एडवांस नोटिस देना होता है 14 डेज पहले। तो उसके बाद जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइट। अब कौन से ग्राउंड्स पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव किया जाता है? तो ग्राउंड्स जो है वो एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। राइट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वैसे जो नॉर्मल उनका टर्म है वो है 5 साल का, बट इन केस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर खत्म हो चुका है 5 साल का, लेकिन जो नए वाइस प्रेसिडेंट है उनकी इलेक्शन किसी वजह से नहीं हुई, तो उस केस में जब तक उनके जो सक्सेसर है वो नहीं आ जाते, इलेक्शन नहीं हो जाती, तब तक जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है वो ही एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपनी जो पोस्ट है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अपने ऑफिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट। तो वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज हर टर्म ऑफ 5 years until his her successor assumes charge। राइट। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है। जो पर्सन एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया, जो दोबारा इलेक्शन होंगे उसमें फिर से भी वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो जो एक पर्सन है वो n नंबर ऑफ टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी की।
अब कौन कौन से केसेस में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका ऑफिस वेकेंट हो सकता है? सबसे पहले तो टेन्योर ही खत्म हो गया है, 5 साल का टेन्योर है, 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो उस केस में वैकेंसी आ सकती है। सेकेंडली रेजिग्नेशन के केस में, थर्ड होता है रिमूवल के केस में, फोर्थ डेथ के केस में, या फिर अदरवाइज में क्या आ सकता है, डिस्क्वालिफिकेशंस की वजह से हो सकता है, या फिर जो इलेक्शन है उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में भी जो वैकेंसी आ सकती है वाइस प्रेसिडेंट की। अब सबसे पहले बात करते हैं टर्म एक्सपिरेशन की। अब टर्म ही एक्सपायर हो गई है, 5 साल का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का और 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे नॉर्मल क्या होता है कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही जो इलेक्शंस है वो हो जाते हैं, बट इन केस 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए हैं किसी भी वजह से, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है वो ही आगे कंटिन्यू करते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, राइट। अगर जो ऑफिस है वो वेकेंट हुआ है रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल, डेथ या फिर अदरवाइज किसी और वजह से जो ऑफिस है वो वेकेंट हुआ है, तो उस केस में जो इलेक्शंस होती है वो करवानी होती है एज सून एज पॉसिबल। तो इलेक्शंस करवानी होती है एज सून एज पॉसिबल। अब प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा था, प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि जो फ्रेश इलेक्शंस है वो विद इन 6 मंथ्स करवानी होती है, राइट। प्रेसिडेंट के केस में 6 महीने का टाइम पीरियड होता है कि विद इन 6 मंथ्स फ्रेश इलेक्शंस करवानी है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके केस में ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा, एज सून एज पॉसिबल जो नेक्स्ट इलेक्शंस है वो करवाने होते हैं। और जो नए इलेक्ट होकर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं तो उनका जो टेन्योर होता है वो पूरा 5 साल का होता है, फुल टर्म के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राइट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का काम क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का काम होता है हाउस को प्रिसाइड ओवर करना। सेम फंक्शन जो लोकसभा के स्पीकर के होते हैं, सेम फंक्शंस होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के, राइट। तो वही काम होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के। तो अब इन दिस रिस्पेक्ट अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की, तो इस रिस्पेक्ट में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से मिलते जुलते हैं, क्योंकि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी सेनेट के चेयरमैन होते हैं। सेनेट क्या है, सेनेट है यूएस का जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं सेनेट। हमारे यहाँ पे अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, यूएस में अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं। यूएस में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, वहां पे यूएस में पार्लियामेंट को बोला जाता है यूएस कांग्रेस, राइट। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपर हाउस को बोलते हैं सेनेट यूएस में। तो ये सेनेट के चेयरमैन होते हैं अमेरिकन लेजिस्लेचर के, राइट। He she acts as a president when vacancy occurs in the office of president. अब जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी वजह से वेकेंट हो सकता है, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ या फिर अदरवाइज किसी भी वजह से जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 6 महीने के लिए। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, मैक्सिमम कितने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, तो 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे ही प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है तो विद इन 6 मंथ्स जो है न्यू इलेक्शन, जो फ्रेश इलेक्शन है वो करवाने होते हैं, राइट। फर्दर द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज हर फंक्शंस। अब सिटिंग प्रेसिडेंट है वो बीमार हो गए हैं या किसी भी वजह से एब्सेंट है या फिर किसी फॉरेन टूर पे गए हुए हैं, तो उस केस में जब तक प्रेसिडेंट वापस नहीं आ जाते तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट
कर रहे हैं तो वो सारे वही काम करेंगे जो प्रेसिडेंट करते हैं। तो उस केस में जो राज्यसभा के चेयरमैन है उसकी ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो फंक्शन क्या है उनके, जो राज्यसभा के चेयरमैन के काम होते हैं। अब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ये एक्ट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन है, चेयरमैन की पोस्ट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। तो उस केस में जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट। क्योंकि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे वो तो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा, जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, जब तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वापस चेयरमैन की पोजीशन पे नहीं आ जाते या फिर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं आ जाते तब तक, राइट। The Constitution has not fixed any emoluments for the Vice President. अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी emoluments हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड नहीं है। तो उनकी सैलरी कितनी होती है, emoluments क्या मिलते हैं, तो उनको जो एक राज्यसभा के चेयरमैन के emoluments होते हैं या सैलरी होती है वही सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को। जो एक राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की सैलरी होती है वही सैलरी मिलती है हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, 4 लाख पर मंथ वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है, जिसको बढ़ाया गया था 2018 में। इससे पहले 1.25 लाख सैलरी हुआ करती थी राज्यसभा के चेयरमैन की। पेंशन कितनी होती है, पेंशन होती है 50% ऑफ हिज हर सैलरी पर मंथ। जितनी सैलरी है उसका 50% होगी पेंशन, और इसको इंक्रीज किया गया था 2008 में। 2008 तक जो पेंशन थी वो थी 20,000 पर मंथ, राइट। इसके अलावा डेली अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल और अदर फैसिलिटीज वाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, अब किसी भी टाइम पे जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो उस टाइम के इनको जो सैलरी मिलेगी, जो इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे जो एक प्रेसिडेंट के होते हैं। तो उस टाइम पे इनको सैलरी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की नहीं मिलेगी, इनको सैलरी मिलेगी जो एक प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के सारे काम कर रहे हैं इसलिए, राइट। लास्ट में हम बात करते हैं कंपैरिजन की, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अब हमारा जो ऑफिस है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ये कहाँ किस पे बेस्ड है, ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे बेस्ड है। वहां पे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कि एक ऑफिस बनाया और हमने भी वहीं से कॉपी कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट का एक ऑफिस बना दिया। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के अंदर जब प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, जो ऑफिस है वो वेकेंट होता है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करते, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अमेरिका में क्या होता है, अब प्रेसिडेंट की पोस्ट है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, अब ये जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये किसी भी वजह से वेकेंट हो रहा है तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक्ट नहीं करते, वो प्रेसिडेंट बन ही जाते हैं रिमेनिंग टर्म के लिए। अब यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 साल का, 4 इयर्स का टर्म होता है। सपोज 2 साल तक प्रेसिडेंट रहे, 2 साल के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये जो रिमेनिंग 2 साल का टर्म है ना, तो ये रिमेनिंग 2 साल के लिए वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते, राइट। तो विद इन 6 मंथ्स फ्रेश इलेक्शंस करवाने होते हैं। तो जैसे ही नए प्रेसिडेंट बनते हैं तो जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं फुल टर्म के लिए। हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं वो फुल टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, right? Next, it is evident that the Constitution has not assigned any significant function to the Vice President. अब वाइस प्रेसिडेंट को एज सच कोई भी काम दे नहीं रखे हैं, राइट। तो इसीलिए कुछ स्कॉलर्स वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस
हाइनेस। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया गया है ना, वो एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए बनाया गया है कि जैसे प्रेसिडेंट है, हाईएस्ट जो जिनको पोजीशन दे रखी है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, वो किसका है, वो है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट के नीचे इन्होंने एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, एक वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो बना दिया कि एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए जब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वेकेंट है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर पाए। अदरवाइज एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई भी फंक्शन इनके नहीं है, ये जो भी काम करते हैं वो काम करते हैं एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। तो इसके साथ ही हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है वो खत्म होता है।